फिर हमारे इस टॉपिक को लेते हुए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हमारा YouTube चैनल अक्षय एजुकेशन जॉब ने इसके अंदर आपका इस स्टडी मैटर को लेकर के स्वागत है। और थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का कि इस फ्री टाइम के अंदर, वैसे तो चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन फ्री टाइम के अंदर आपके टीचर्स आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको भी घर पर बढ़िया तरीके से बैठ करके समझ करके कि क्या चीज समझाई जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप जब भी हमारा स्कूल रनिंग के अंदर हो, आप स्कूल के अंदर आए तो एक शाइनिंग फेस लेकर के आए कि सर इन छुट्टियों के यानी कि लॉकडाउन के दौरान मैंने इन चीजों को तैयार कर लिया। और उसके बाद जो भी आपके डाउट्स और रहे हुए हैं, एक बढ़िया समय मिला है। शायद आपके जीवन में ऐसा समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा कि हम अपने जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर कर सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है रेगुलर बने रहने के लिए आप देख सकते हैं YouTube चैनल अक्षय एजुकेशन जॉब ने रोज आपको नए नए टॉपिक्स, नए नए स्टडी मटेरियल्स मिलते रहेंगे। और ये ध्यान रखें कि हमें बिल्कुल सीरियस होकर के एज लाइक जैसे कि क्लास आवर्स के अंदर हम स्टडी करते हैं वैसे ही स्टडी करनी है, वो भी शुरुआत से इसलिए क्योंकि महापुरुषों ने ये कह दिया था वेल बिगन इज हाफ डन, कि अगर स्टडी के अंदर या किसी भी काम में हम अपनी शुरुआत अच्छी करते हैं तो ऐसा माना जाता है या ऐसा लगता है कि आधा काम हो गया। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पर बात करते हैं। पहले आपको बताया गया सिंपल सेंटेंस के अंदर कि सिंपल सेंटेंस में हमको क्या करना होता है, कैसे चेंज करना है, कैसे ऑब्जेक्ट आता है, क्या सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आता है तो हम से, सेज यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें कैसा चेंजेस करते हैं, कनेक्टिव किसका प्रयोग किया जाएगा। और देन आफ्टर हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कल सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात हो गई, आज नया टॉपिक लेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है सैड हो या सैड टू, उसकी जगह आपको आस्क्ड लिखना है। और WH से अगर आपका सेंटेंस शुरू है तो कोई कनेक्टिव नहीं लगाना, उसी WH को वापस उतारना है, उसके बाद प्रोनाउन चेंज करना है। और अब बात करें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है तो उनमें आपको कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग करना है। और बाकी सिस्टम वैसा ही है, मतलब प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, समय दूरी का, टाइम और डिस्टेंस का, ये चेंजेस करने होते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगना। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हिंदी में अगर हम कहें तो ये आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य होते हैं। इनके अंदर आज्ञा दी जाती है, रिक्वेस्ट, विनती, प्रार्थना की जाती है। 4 प्रकार से शुरू होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, 4 प्रकार से शुरू होते हैं, जिसमें पहला है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मेन वर्ब से शुरू हो, आपको समझ जाना है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। नंबर सेकंड है डू नॉट से, ये सेंटेंस शुरू होगा डू नॉट, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये डू यहां ये समझ लें कि मेन वर्ब है, ये समझ लें कि हेल्पिंग वर्ब है।
आप इसे डू नोट से समझेंगे कि ये सेंटेंस डू नोट से शुरू हो रहा है। जब भी पूछा जाए या जब भी आपसे ये बात की जाए कि इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से शुरू हो सकते हैं, तो आप ये कहेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार से शुरू होते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड डू नॉट से, और थर्ड वाला है प्लीज या काइंडली से। प्लीज या काइंडली से, और नंबर 4 है लेट से। ये 4। इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं सेंटेंस उतने ही आसान हो जाते हैं। सिंपल सेंटेंस में थोड़ी सी दिक्कत आई वो तो स्टार्टिंग थी, क्योंकि नींव अगर हमारी मजबूत है इसका मतलब है कि हम आराम से उसके ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी, दूसरी पर तीसरी समझ आते हैं, वो तीसरी बनाना आसान हो जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। इन सेंटेंसेज को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि सिंपल में क्या हुआ था, इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, अब इंपेरेटिव में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि इंपेरेटिव हम पढ़ रहे हैं और इंट्रोगेटिव और जो सिंपल सेंटेंस जो शुरू में हमने समझे थे वो सेंटेंस बराबर बिल्कुल भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से और लेट से। चलो अब हम इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम देखते हैं। इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम, चेंज करने के नियम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है सेड या सेड टू के स्थान पर वाक्य के अनुसार, यानी कि वाक्य किस प्रकार का दिया हुआ है, कैसा सेंटेंस है, उसके अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, suggested, forbade, advised, warned, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, वाक्य के अनुसार, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया कि सैड हो या सैड टू, उसकी जगह सिर्फ आस्क्ड लिखना है। लेकिन इस इंपेरेटिव सेंटेंस में सैड या सैड टू के स्थान पर वाक्य के अनुसार वाक्य किस प्रकार का है अभी बता दिया जाएगा आपको कि किस प्रकार से हम चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे सैड या सैड टू की जगह। इसके अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरबेड, एडवाइज्ड, वार्न्ड आदि का प्रयोग जो भी है वाक्य के अनुसार प्रयोग करते हैं। दूसरा, कनेक्टिव टू का प्रयोग किया जाता है।
ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे सिंपल सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि WH है तो वापस उतार दिया, और WH नहीं हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर लगाते हैं। वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, डू नॉट वाले वाक्यों में यदि मना करने का भाव हो, अर्थात सेंटेंस में जो भाव दिया हुआ है अब उसको पढ़ने से पता चलता है कि इसमें मना करने का भाव प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करो। फॉरवर्ड का प्रयोग करो तथा डू नॉट को हटाकर टू लगा दो। डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य में यह ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में, वैसे बोर्ड एग्जाम यानी कि 10th क्लास के लिए तो यह है कि यह चीज लिखी हुई आएगी कि उसमें फॉरवर्ड लिखा हुआ है या और कोई चीज लिखी हुई है, जैसे एडवाइस लिखा हुआ है, फॉरवर्ड है, तो आपको यह नियम ध्यान में रखना है कि सेड टू की जगह अगर फॉरवर्ड लिखा हुआ आ गया तो आप डू नॉट को हटाकर उसकी जगह डू नॉट को हटा देंगे, उसकी जगह टू हटा करके टू लगा दो और शेष वाक्य उतार दो। और शेष वाक्य उतार दो। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किए जाएंगे। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि इसमें सर क्या टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल ठीक। इंपेरेटिव सेंटेंस में ये जो 3 चेंजेस होते हैं, प्रोनाउन का, टेंस का, समय धुरी का, इसमें सेकंड वाला चेंजेस इसमें नहीं किया जाता। इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपको टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करना है। यह वाला नियम हो गया। इसके बाद है नंबर 4, देखते हैं। प्लीज या काइंडली से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों में सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लिखो और तथा प्लीज काइंडली को हटाकर टू लगा दो। प्लीज या काइंडली को हटाकर टू लगा दो। वैसे ही बाकी का सेंटेंस आपको उतारना है, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करना। अगर सेंटेंस में प्रोनाउन है तो वो चेंज करना है, अदरवाइज जो सेंटेंस दिया हुआ है आगे का बाकी वैसे के वैसे ही उसको उतार देना है। ये नियम ध्यान रखें।
इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम पहले 1, 2 और 3 यानी मेन वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस और प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस ही देखेंगे, और लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उनको हम बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। क्यों कि लेट को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, 2 डिवाइडेड इनटू 2 के अंदर, जिसमें फर्स्ट है लेट के बाद में अस हो तो, और सेकंड है लेट के बाद में अस नहीं हो तो अब देखिए ये वाले जो नियम है, इन्हीं नियमों को काम में लेते हुए हम एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं और समझते हैं। तो यहां पर देखो इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल्स आपको बताए और उन रूल्स के बाद में एग्जाम्पल्स हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, The teacher said to me, complete your homework. ये complete यहां पर मेन वर्ब, सेंटेंस हो गया इंपेरेटिव। दूसरा, mother said to her son, do not play on the road. तीसरा सेंटेंस है, the doctor said to the patient, do not drink wine. Sentence number 4, the stranger said to me, please tell me the way to the station. And the last, my father said to me, do not tease the pets. Let's change these sentences into indirect. हमने ऐसे कहा था कि इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, रिक्वेस्टेड इनका प्रयोग किया जाएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड टू मी, मी मींस स्टूडेंट, मैं। अध्यापक ने मुझसे कहा कंप्लीट योर होमवर्क, कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो टीचर इस मैटर के अंदर या अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस टीचर ये कहना चाहता है, एक ऑर्डर देकर के कि अपना जो गृह कार्य है उसे कंप्लीट करो। तो यहां पर हम सेड टू की जगह ऑर्डर, एक बार मैं आपको फिर से कह देता हूं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स यानी बोर्ड एग्जाम, वो स्टूडेंट जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि पैटर्न ऐसा दिया हुआ है, एग्जाम के अंदर द टीचर ऑर्डर्ड लिखा हुआ आएगा, आपको आगे काम करना है। लेकिन नहीं, आपको ये चीज समझनी है कि टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर देता है, न कि यहां पर हम रिक्वेस्टेड लिखे कि रिक्वेस्ट करके वो कहे कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो यहां पर हमने लिखा द टीचर ऑर्डर्ड मी, कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे टू, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट। जैसा कि हमने कहा था पहले कि इंपेरेटिव सेंटेंस में टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां ये इंपेरेटिव इसीलिए तो पहचानना जरूरी है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इनमें टेंस चेंज नहीं होंगे। अब ये कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने इंडेक्स बताई थी और उस इंडेक्स में लिखा था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसमें बदल जाती है। आपको यहां पर कंप्लीट नहीं करना है, इसलिए आगे देखिए, टू कंप्लीट योर, प्रोनाउन जरूर चेंज होगा। योर कौन सा पर्सन है, सोचो, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, बिल्कुल ठीक, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होगा। यहां देखिए प्रोनाउन के बारे में जब आपको इंडेक्स बताई गई थी तो उसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इनके स्थान पर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समझाने के तरीके से लिखा था। तो ये यू, योवर, यू, योवर यानी सेकंड में आ रहा है, तो हमें यहां पर इसकी सेकंड देखनी है, आई, माई, मी। तो मी
इसकी सेकंड क्या है? माई। यहां पर हम लिख देंगे माई होमवर्क वापस। सेंटेंस चेंज हुआ। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट माई होमवर्क। कंप्लीट माई होमवर्क। दूसरा सेंटेंस, मदर सेड टू हर सन डू नॉट प्ले ऑन द रोड। मां ने अपने बेटे से कहा कि सड़क पर मत खेलो। यहां दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि मां ने अपने बेटे को सड़क पर खेलने से मना किया। इसलिए इस सेंटेंस में मना करने का भाव होता है। जब मना करने का भाव हो तो आपको बताया गया था नियम के अंदर कि डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस में यदि मना करने का भाव हो तो सेड टू के स्थान पर आप फॉरवर्ड लिखेंगे और डू नॉट को हटा करके और टू लगा देंगे कनेक्टिव के लिए। शेष वाक्य उतार दो, वापस उतार दिया। यह जरूर कहा था कि अगर प्रोनाउन आ जाता है तो वो चेंज होगा, लेकिन इसमें देखो यहां पर कोई प्रोनाउन नहीं, सिर्फ इतना सा काम। ये तो बोर्ड एग्जाम में पेपर में लिखा हुआ था, आपको क्या करना पड़ा? सिर्फ डू नॉट को हटा करके टू लगाना पड़ा है, इतना सा काम। हमने कहा आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे बिल्कुल आसान होते जाएंगे। इसमें देखो आराम से देखो, कोई चेंजेस विशेष नहीं है, टेंस का होता नहीं है, प्रोनाउन और समय दूरी का परिवर्तन आया नहीं, सिर्फ कनेक्टिव अपनी तरफ से लगाना पड़ा है। सेंटेंस बना है मदर फॉरबेड हर सन टू प्ले ऑन द रोड। मां ने अपने बेटे को सड़क पर खेलने से मना किया। फॉरबेड नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव, इसका अर्थ है मना करना। अब तीसरा सेंटेंस देखेंगे। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ड्रिंक वाइन। यह भी डू नॉट वाला सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस में एग्जाम में फॉरवर्ड लिखा हुआ आ गया तो आप डू नॉट को हटा करके टू लगाएंगे, लेकिन इसकी जगह समझते हैं हम इसको कि डॉक्टर ने रोगी को शराब पीने से मना किया। हम बात करें तो यह कह सकते हैं कि डॉक्टर रोगी को शराब पीने से मना नहीं करता, वो रोगी को शराब नहीं पीने की सलाह देता है। इसलिए यहां पर सेड टू की जगह हम लिखेंगे एडवाइज्ड। डॉक्टर मना नहीं करता, वो सलाह देता है कि आपको ऐसा करना है। जैसे भी हम मेडिकल पर जाते हैं, ये टेबलेट्स हमें दी जाती है, ये सुबह ये शाम को, सिर्फ ये एक एडवाइस है। हम जचे तो ले, नहीं जचे तो नहीं ले। इसलिए यहां पर लिखा है एडवाइस। ध्यान देने की बात है, अगर डू नॉट वाले सेंटेंस में मना करने का भाव हो, सेड टू की जगह फॉरवर्ड लिखते हैं। जब फॉरवर्ड लिख दिया तो डू नॉट को हटा करके टू लगा लेते हैं। लेकिन अगर फॉरवर्ड नहीं लिखते ना और फॉरवर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं यहां पर, तो आप सिर्फ डू को हटाएंगे और नोट के बाद टू लगाएंगे। ध्यान दें, यहां पर डू को हटाना है कब? जब सेड टू की जगह यहां फॉरवर्ड नहीं आता है, कोई दूसरी चीज लिखी जाती है, जैसे एडवाइस लिख दिया तो इधर सिर्फ डू हटेगा, नोट नहीं, डू हटेगा और नोट के बाद टू लगाना है। बहुत से स्टूडेंट्स को देखा गया कि नियम ध्यान भी है, लेकिन वो डू और नो या भी क्या करता है कि डू को हटा दिया जाता है, हटा देता है और डू की जगह वह यहां पर टू लगा करके जाता है, जो कि गलत। हम ये कह रहे हैं नोट के बाद टू लगाना है। सेंटेंस हमारा बना है द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक वाइन, नहीं, नॉट टू ड्रिंक वाइन, शराब नहीं पीने की एडवाइस दी है। अगर हम डू और नोट दोनों को हटा देते हैं तो यहां पर सेंटेंस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा कि शराब पीने की सलाह दी। इसलिए हमें यहां पर नोट रखना है और नोट के बाद टू लगाना है। लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द स्ट्रेंजर सेड टू मी
प्लीज टेक मी द वे टू द स्टेशन। स्ट्रेंजर, अजनबी। एक अजनबी ने मुझसे कहा कि कृपया मुझे स्टेशन का रास्ता बताओ। प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस में सेड टू की जगह आपको रिक्वेस्टेड लिखना है। देखो, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टिव लगाओ यहां पर। वैसे सुनो, नियम के अनुसार प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस में सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखो। प्लीज काइंडली आदि शब्दों को हटा करके टू लगा दो और शेष वाक्य उतार दो। उतारे ऐसा का ऐसा, लेकिन प्रोनाउन का परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन वापस उतारते हैं यहां पर, ये देखो टेल वापस उतार दिया, लेकिन यहां पर प्रोनाउन आ गया मी। इसको चेंज करेंगे। मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहां पर स्ट्रेंजर, ये सब्जेक्ट। इसका प्रोनाउन बना लेते हैं हम ही, लेकिन यहां पर है मी, आई, माई, मी। देखो, ही, हिज, हिम, यहां पर हिम, आगे चेंज नहीं है। सेंटेंस वापस वैसा का वैसा। तो चेंज हुआ है, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम द वे टू द स्टेशन। देखो, बिल्कुल आसान है। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तो इंपेरेटिव सेंटेंस ज्यादा मुश्किल नहीं और इनमें ज्यादा चेंजेस करने भी नहीं पड़ते हैं। क्योंकि अगर टेंस का परिवर्तन करना होता, जैसे डू नॉट वाले सेंटेंस में देखा है, ये वाला सेंटेंस देख लो, डू नॉट वाला, कोई प्रोनाउन नहीं है। ये वाला सेंटेंस देख लो, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है। और आ भी जाए तो प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस का परिवर्तन हमें नहीं करना है। टेंस चेंज नहीं होता है। सेंटेंस हो गया। और ये देखिए, माय फादर सेड टू मी, ये डू नॉट वाला सेंटेंस है, इसमें भी प्रोनाउन नहीं है, चेंज नहीं करना। माय फादर सेड टू मी डू नॉट टीज द पेट्स। यहां पर मदर लिखा था, मदर में हमने फॉरवर्ड लिख दिया, क्योंकि सेंटेंस ऐसा था। कैसा? कि सड़क पर मत खेलो, तो मत खेलने के लिए, यानी सड़क पर खेलने से मना कर दिया। यहां पर देखो, पिताजी ने मुझसे कहा, पेट्स मींस फालतू जानवर, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी, उनको टीज नहीं करें, छेड़े नहीं, तंग नहीं करें, परेशान नहीं करें। इसलिए पिताजी उन जानवरों को, पेट्स को तंग करने से मना नहीं कर रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं कि बेटे ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए यहां पर भी हम एडवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। फादर एडवाइस्ड मी, सलाह दी, डू नॉट को हटाए नहीं, यहां फॉरवर्ड आता, डू नॉट हटता, लेकिन एडवाइस लिखा है, फॉरवर्ड नहीं है, एडवाइस है। तो यहां पर ध्यान दें, ऐसी चीज, क्योंकि यहां एडवाइस लिखा गया था, सिर्फ डू हटा और नोट के बाद टू लगा देते हैं, नोट टू टीज द पेट्स। अगर हम देखें कि एग्जाम में यहां पर सर फॉरवर्ड लिखा हुआ आया, तो आपको बिल्कुल अधिकार है कि यहां पर आप डू और नोट दोनों को हटा देंगे और टू लगा देंगे। ये इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने 4 प्रकार देखे, लेकिन फिलहाल हमने 3 ही प्रकार पढ़े हैं। कैसे कैसे सैड टू की जगह चेंजेस करने पड़ते हैं, कनेक्टिव टू का प्रयोग किया जाता है, इसमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता, सेंटेंस जैसा है वैसा ही उतारते हैं, और प्रोनाउन आ जाता है तो चेंज कर देते हैं, और बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं होता। ध्यान आपको डू नॉट वाले सेंटेंस में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि डू नॉट वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड लिखे या और कोई चीज। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ये चीज तो क्लियर हो गई कि डू नॉट से सेंटेंस जो शुरू होता है उसे कैसे चेंज करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, और प्लीज काइंडली। अब हम बात करते हैं चौथा, जो लेट से शुरू होने वाले वाक्य हैं। या देखिए, लेट से शुरू होने वाले वाक्य,
अर्श को, तो जिसे शॉर्ट में हम लेट्स भी बोलते हैं। लेट के बाद अर्श को तो क्या करना है? नंबर 1 कि सैड के स्थान पर सजेस्टेड तथा सैड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू। देखिए, सैड अगर अकेला आता है तो आपको सजेस्टेड करना है, और सैड टू आता है तो सजेस्टेड टू। सैड के स्थान पर सजेस्टेड तथा सैड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू का प्रयोग करो। ठीक है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पैटर्न खत्म हो गया यहां पे। जैसे माय फ्रेंड सेड टू मी, तो माय फ्रेंड सेड टू सजेस्टेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब मी तक। इसके बाद अब चेंजेस करने हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो लेट अस या लेट्स को हटाकर वी शुड लिखो। वी शुड लिखो और यदि नहीं हो तो दे वुड लिखो। वैसे ही शेष वाक्य उतार देना है आपको, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, बस दो ही तो नियम है। एक तो सैड के स्थान पर सजेस्टेड का प्रयोग करना है और सैड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर इतना है। अब आगे हम देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आई सेड टू हिम, आई आ गया सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है, हाँ, इसलिए लेटर्स को हटा करके यहां पर वी शुड लिखना होगा। दूसरे कि दे सेड टू मी, इधर दे थर्ड पर्सन, यहां पर मी फर्स्ट पर्सन, तो भी वी शुड ही आएगा। यानी कि अगर लेटर्स वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो लेटर्स को हटा करके वी शुड लिखो, और यदि नहीं हो तो अर्थात दोनों ही said to her, he said to राधा, ही थर्ड पर्सन, राधा थर्ड पर्सन, तो फिर they would लिखना होगा। लेटर्स को हटा they would, we should नहीं, we should तो कब, जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई सा फर्स्ट पर्सन हो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, देखिए ये एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। My friend said to me, let's play football. तो चेंज करेंगे इसको। देखिए, my friend
सेड टू दिया हुआ है, क्या लिखेंगे इसकी जगह? रिक्वेस्टेड टू। ये बोला आपने क्योंकि उसमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार सोच समझ करके यहां सेड के लिए कहा गया था कि सेड टू दिया हुआ है तो सजेस्टेड टू जो बताया गया है उसका ध्यान रखना है। सेड है, किसी प्रकार का कोई रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माय फ्रेंड यहां आ जाएगा, दोबारा से देखिए, माय फ्रेंड यहां सेड और टू, तो यहां लिखेंगे सजेस्टेड टू मी। अब कनेक्टिव दैट, याद रखना इस चीज को। अभी ये दो चीजें बताई है, इसमें कनेक्टिव का जिक्र नहीं किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाएगा। रिमेंबर इट, याद रखना है। माय फ्रेंड सजेस्टेड टू मी दैट, ये लगा दिया कनेक्टिव दैट। अब आपका नियम आगे काम करेगा क्या कि इन दोनों में से कोई भी, ये माय फ्रेंड यहां पर सब्जेक्ट है, मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कोई सा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है क्या? आपने देखा माय फ्रेंड यहां पर नहीं, मी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए लेट्स को हटा करके आप यहां लिखेंगे वी शुड प्ले फुटबॉल। ठीक है, ध्यान दें, सेड सजेस्टेड, सेड टू सजेस्टेड टू, कनेक्टिव दैट। फिर देखेंगे इनमें फर्स्ट पर्सन है या नहीं है, तो वी शुड लिखना है। एक और ले लेते हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन नहीं हो। मोहन सेड टू राम, let us go to see the movie, मूवी देखने चलते हैं। तो यहां सेड टू की जगह आ जाएगा सजेस्टेड टू। मोहन सजेस्टेड टू राम, मोहन सजेस्टेड टू राम, कनेक्टिव लगाओ दैट। देखो फर्स्ट पर्सन है क्या? नहीं है। फर्स्ट पर्सन है क्या? नहीं है। यहां पर मोहन थर्ड पर्सन, यहां पर राम वो भी थर्ड पर्सन है। तो लेट अस को हटा करके आपको यहां पर दे वुड लिखना है। दे वुड गो टू सी द मूवी, वापस उतार देना है इसके साथ। ये हो गया आपका लेट के बाद अस आए, लेट अस, लेट वाले पढ़ रहे हैं, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस जिसमें हमने एक देखा है, लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब दूसरा लेते हैं हम, यदि लेट के बाद अस नहीं हो तो। अब देखिए ये यहां पर सेकेंड टाइम लेते हैं, यदि लेट के बाद अस नहीं हो तो। पहला लेट अस वाला देखा है जिसमें सेड के स्थान पर सजेस्टेड और सेड के स्थान पर सजेस्टेड और सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू। कनेक्टिव दैट फर्स्ट पर्सन देखना है तो वी शुड लिखना है लेटस को हटा करके, और अगर नहीं है तो लेटस को हटा करके दे वुड लिखना है। लेट के बाद अस नहीं हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर एक तो ऑर्डर का प्रयोग किया जा सकता है, एडवाइस का प्रयोग भी किया जा सकता है, और रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें हम 90% रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट
तरफ देना है, रिक्वेस्टेड की तरफ। बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। दूसरा है कनेक्टिव टू का प्रयोग करो। देखो लेट में ही, लेट वाले सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन लेटस में कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है और इसमें कनेक्टिव टू का प्रयोग किया जाता है। विशेष बात है ये, लेटस कनेक्टिव दैट, लेट के बाद इसमें हो कनेक्टिव टू। तीसरी बात, लेट को नहीं हटाते हैं। ये इसमें लेट को हटाते भी नहीं है, तो बस ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है। प्रोनाउन आ गया तो चेंज करना है, बाकी इंपेरेटिव सेंटेंस है, टेंस तो चेंज होता ही नहीं इसमें। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं इन तीनों को काम में लेते हुए। एग्जांपल फर्स्ट है, She said to me, let him come in. दूसरा एग्जांपल, my friend said to me, let me go home now. let के बाद him, let के बाद me, us नहीं है, मीन्स लेट अस वाला सेंटेंस नहीं है। तो आपको बता दिया है कि said to के स्थान पर आप said to यहां पर लिखेंगे। देखो ध्यान रखना है, क्योंकि लेट देख करके स्टूडेंट ये गलती करेगा कि यहां पर मान लो रिक्वेस्टेड भी लिखेगा तो वो टू लगा लेगा साथ में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सी यहां सैड और टू दोनों की जगह आपको रिक्वेस्टेड लिखना है, सिर्फ सी रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड टू नहीं। और ध्यान रखें, तो ये ध्यान रख लो आप कि सजेस्टेड आता है ना, उस समय टू का प्रयोग करना है। सजेस्टेड अकेला है तो सैड अकेला है तो सैड सजेस्टेड, सैड टू है तो सजेस्टेड टू। रिक्वेस्ट एडवाइस इनके साथ टू का प्रयोग नहीं करते। तो सी रिक्वेस्टेड मी, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस। कनेक्टिव लगाओ टू, आगे क्या, लेट को नहीं हटाते हैं, ये नहीं हटाया। सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट, देखो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, सॉरी थर्ड तो है ही इज हिम, लेकिन थर्ड पर्सन भी है। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा। यहां पर हिम वापस लिख दिया, लेट हिम कम इन, मींस उसे अंदर आना। सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम कम इन। दूसरा देखो सेंटेंस ये, माय फ्रेंड सेड टू मी, ये यहां पर सेड टू की जगह लिख दिया रिक्वेस्टेड। माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टिव लगाओ टू, टू के बाद लेट, मी फर्स्ट पर्सन है इसलिए चेंज होगा। मी माय फ्रेंड के अनुसार, इसलिए ही और सी, माय फ्रेंड में दोनों आते हैं, हम ही रख लेते हैं। ही यहां है आई माई मी, इसका बनाया तो ही का हो गया ही इज हिम। लेट हिम गो होम नाउ, ये समय दूरी का परिवर्तन है। नाउ जैसे बताया था आपको, दिस का दैट, दीज का दोस,
टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और ये जस्ट या नाउन है इसका नेम। ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंस देखे जो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में पहला देखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, दूसरा डू नॉट से, तीसरा प्लीज काइंडली से, और चौथा लेट से। लेट को हमने 2 प्रकार से पढ़ा है, एक लेट के बाद अस हो तो, दूसरा लेट के बाद अस नहीं हो तो। और सीरियसली आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आज इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में जो कुछ बताया गया कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ यही है कि आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है, समझना है कि कैसे मेन वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, रूल्स क्या है इसके, सेड टू की जगह वाक्य के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ओबेड किसका प्रयोग करना है, किसका नहीं करना है ये। दूसरा कनेक्टिव किसका प्रयोग किया गया है इसमें ये ध्यान में रखना है कि लेट अस के अंदर कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। लेट अस दोनों को हटा करके और इधर नजर डालते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई सा फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड लिखेंगे, अदरवाइज देव। और लेट के बाद अस नहीं होता है तो कनेक्टिव टू का प्रयोग किया जाएगा, कनेक्टिव टू का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद लेट को लिखेंगे। और प्रोनाउन अगर चेंज होता है तो चेंज करो, चेंज नहीं होता है यानी कि थर्ड पर्सन है तो फिर जैसा है वैसा। तो आज के लिए इतना ही, इसे सीरियसली देख ले। मैं यही चाहता हूं स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट से, कि जो टॉपिक आपको बताया जाता है उस टॉपिक को विदाउट एनी टेंशन, कोई टेंशन लिए बिना बैठ गए, आराम से ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, ग्रामर की बुक उठा ली, उसमें से सेंटेंस डाल लिए। वैसे और भी इसमें आपके लिए कि आप घर पे कैसे सेंटेंस को देखें, उसका सॉल्यूशन करें, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करें, इसके लिए आपको होमवर्क भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो रोज आप ये टॉपिक जो अपना यहां देख रहे हैं वेबसाइट, यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन जॉबनेर पर, आप डेली नई चीज इंग्लिश के अंदर और किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे एग्रीकल्चर में देखना है, बायोलॉजी के अंदर आपको कुछ पढ़ना है, 11th 12th के स्टूडेंट्स को, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ्स है और सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, साइंस है, जो भी है, हर चीज आपको बिल्कुल तैयार मिलेगी। बस इतना ही करना आपको कि सीरियसली सुनना है, समझना है, और समझने के बाद अब आपको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं कि हमने यहां पर जो कुछ भी आपको बताया उसे सुन करके और ठीक है हमने सुन लिया, नहीं, ये जरूर दिमाग में रखना कि आपके टीचर्स आपके लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन स्टडी उपलब्ध करवाएं कैसे भी, और वो स्टडी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। आपको 6 घंटे नहीं बैठना है स्कूल में आकर के, घर पे आप 24 घंटे ही रहते हैं। 24 घंटे में अगर आप 4-5 घंटे अपने इस चैनल अक्षय एजुकेशन जॉबनेर को सब्सक्राइब करके और समय बिताते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप ये है कि स्कूल नहीं जाते हुए भी ज्यादा प्लस बन रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर। तो आज ये इंपेरेटिव सेंटेंस समाप्त, कल हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।